अयोध्या रेप केस में आरोपी एसपी नेता पर बड़ी कार्रवाई। मोहित खान की अवैध संपत्ति पर चला बुलडोजर। ब्रेकी सील करने के बाद लाइसेंस रद्द करने की तैयारी। बीजेपी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल कल अयोध्या जाएगा, पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगा। रेप पीड़िता के परिवार को मिली जान से मारने की धमकी। सपा नेता जयसिंह राणा समेत 2 के खिलाफ केस दर्ज। अयोध्या रेप केस पर अखिलेश यादव का बयान, सियासत करने की जगह डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ करें। अयोध्या रेप कांड पर सियासत कर रही है बीजेपी। सपा सांसद अवधेश प्रसाद का आरोप। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, पुलिस बिना दबाव के करे कार्रवाई, सच का पता लगाकर दोषी पर एक्शन ले। अयोध्या रेप मामले में आरोपियों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई सही। बीएसपी चीफ मायावती का बयान। अखिलेश यादव की डीएनए टेस्ट की मांग पर भड़की मायावती। पूछा, आपकी सरकार में आरोपियों के कितने डीएनए टेस्ट हुए? पुणे में शिवसेना यूबीटी का अधिवेशन। उद्धव ठाकरे ने विधानसभा चुनाव के प्रचार का किया आगाज। उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस पर फिर साधा निशाना। कहा, महाराष्ट्र में मैं रहूंगा या तुम बीजेपी को दिखाएंगे औकात। औरंगजेब फैन क्लब वाले बयान पर उद्धव ठाकरे का पलटवार। कहा, बीजेपी करती है पावर जिहाद। देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को निराश और हताश बताया। कहा, उनके बयानों से साफ वो औरंगजेब फैन क्लब के सदस्य हैं। संजय राउत भी फडणवीस शिंदे पर बरसे। कहा, महाराष्ट्र में सिर्फ उद्धव ठाकरे और शिवसेना ही रहेगी। शरद पवार ने सीएम एकनाथ शिंदे से की मुलाकात। मराठा आरक्षण समेत कई मुद्दों पर की चर्चा। राज ठाकरे ने भी महाराष्ट्र सीएम से की मुलाकात, कई मुद्दों पर चर्चा की। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर सपा पर निशाना साधा। बोले, सपा का मतलब सुशासन और विकास नहीं, गुंडागर्दी करना और अपराधियों को संरक्षण देना। केशव प्रसाद ने अखिलेश पर भी साधा निशाना। बोले, बीजेपी की सरकार और संगठन दोनों मजबूत और अभेद। मुंगेरी लाल के सपने देखो, लेकिन ये कभी सच नहीं होंगे। दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। सम्मेलन में पीएम ने कहा, आज भारत वैश्विक खाद्य सुरक्षा और वैश्विक पोषण सुरक्षा के समाधान में जुटा है। कृषि अर्थशास्त्रियों के सम्मेलन में बोले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, भारत की कृषि विकास दर लगातार बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान पर शिकंजा। जौहर यूनिवर्सिटी की 2 इमारतें सील, शत्रु संपत्ति पर किए गए थे तैयार। कर्नाटक में एमयूडीए घोटाले को लेकर बीजेपी जेडीएस की पदयात्रा। 10 दिन तक बेंगलुरु से मैसूर तक चलेगी यात्रा। सीएम योगी ने काकोरी ट्रेन शताब्दी समारोह को लेकर की बैठक। हर घर तिरंगा अभियान पर भी दोनों डिप्टी सीएम से हुई चर्चा। बरेली में हिंदू लड़की के अगवा होने के बाद पुलिस पर एफआईआर ना लिखने का आरोप। गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर में की तोड़फोड़। मुरादाबाद में इमाम ने जनाजे की नमाज पढ़ाने से किया इनकार। मृतक पर बीजेपी समर्थक होने का लगाया आरोप। केदारनाथ मार्ग में फंसे यात्रियों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बारिश और भूस्खलन के चलते कई यात्री हैं फंसे। दिल्ली के गाजीपुर में मां बेटी की मौत पर आपका प्रदर्शन। एलजी से मांगा इस्तीफा। असम राइफल्स की 2 बटालियन को भेजा जाएगा जम्मू। जंगली इलाके में ऑपरेशंस को लेकर होगी तैनाती। हरियाणा सीएम ने गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में की पूजा। देश के उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना की। नागपुर में सीमा पर तैनात जवानों के लिए भेजी गई 2.5 लाख राखियां। प्रहार समाज जागृति संस्थान की पहल। गुजरात के अंबाजी मंदिर में शुरू हुई ध्वजारोहण सुविधा। अब श्रद्धालु भी शिखर पर लगा सकते हैं ध्वज। श्रीलंका की जेल से रिहा हुए 21 मछुआरे चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचे। सीमा पार से मछली पकड़ने के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी। दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में 8 साल का बच्चा सीवर में गिरा। लोगों की मदद से बच्चे को बचाया गया। श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा के लिए एक और जत्था रवाना। 19 अगस्त तक चलेगी यात्रा। नासिक में दिल दहला देने वाली घटना। बीच सड़क पर युवक की लोहे की रॉड से पीट कर हत्या। कारगिल के कबाड़ी नाला इलाके में एक इमारत गिरी, कम से कम 5 लोग घायल। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में लैंडस्लाइड से मचाई तबाही। कुल्लू से टूटा बंदरोल गांव का संपर्क। कुल्लू मनाली बाईपास पर लगा लंबा जाम। बादल फटने से सैलाब में बह गया था हाईवे का एक हिस्सा। बीजेपी नेता अनिल बलूनी ने केदारनाथ में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। रेस्क्यू अभियान पर लिया अपडेट। बादल फटने से प्रभावित समेज गांव पहुंचे हिमाचल सीएम। राहत बचाव कार्यों का लिया जायजा। शिमला के रामपुर में मरम्मत के काम में जुटी सेना। बादल फटने से कई सड़कें हुई थी क्षतिग्रस्त। उत्तराखंड सीएम ने रुद्रप्रयाग के डीएमसी की मीटिंग। राहत बचाव कार्यों पर लिया अपडेट। वायनाड में एयरफोर्स ने लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों का किया एरियल सर्वे। लापता लोगों की तलाश की। वायनाड में 1419 लोग रेस्क्यू अभियान में जुटे। केरल सीएम ने दी जानकारी। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने वायनाड हादसे को बताया मानव निर्मित। कहा, ऐसे हादसों से सीखने की जरूरत। केरल के वन विभाग ने बचाई 6 आदिवासियों की जान। सीएम विजय ने की तारीफ। कोलकाता में भारी बारिश के बाद जगह जगह जल भराव। ट्रैफिक हुआ स्लो, लोगों की परेशानी पड़ी। बंगाल के आसनसोल में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। पुल पार करते वक्त एक कार नदी में बही। ड्राइवर का शव बरामद। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में तेज बारिश। मौसम बदलने से लोगों को मिली गर्मी से राहत। पेरिस ओलंपिक में इतिहास रचने से चूकी मनु भाकर। 25 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में 28 पॉइंट के साथ चौथे नंबर पर रहे।